Hello students, today I am going to start our third chapter in our social study class. We have already read our first and second chapter, map and globe, parallels and meridians. So today we will read our third chapter, movement of earth and their effect. अर्थ के मूवमेंट किस तरीके से होते हैं और उसके मूवमेंट के बाद में पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है. इन दिस चैप्टर वी विल रीड. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द अर्थ. हम लोग पहले के चैप्टर्स में अर्थ के बारे में, अपने प्रीवियस क्लासेस में अर्थ के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं. लाइक ऑल द प्लैनेट्स, सभी प्लैनेट्स की तरह ऑफ द सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं, मूव अराउंड द सन, वो सभी जो हैं सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. टेक अ ग्लोब एंड ट्राई टू स्पिन इट फ्रॉम वेस्ट टू साइड. अगर हम एक ग्लोब को लेते हैं और उसको ट्राई करते हैं, स्पिन घुमाते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ. द अर्थ ऑल्सो स्पिन इन द सेम वे. हमारी जो अर्थ है वो भी ग्लोब की तरह से ही स्पिन करती है, घूमती है. नाउ लुक एट द ग्लोब अगेन. अगर हम दोबारा से ग्लोब को देखते हैं, यू विल नोटिस, आप नोटिस करेंगे दैट द ग्लोब इज़ टिल्टेड एट पर्टिकुलर एंगल. हमारा जो ग्लोब है वो एक पर्टिकुलर एंगल पर झुका हुआ है. टिल्टेड मीन्स झुका होना. जस्ट लाइक अ ग्लोब, ग्लोब की तरह से ही द अर्थ इज़ ऑल्सो टिल्टेड, हमारी पृथ्वी भी झुकी हुई है. नाउ इमेजिन अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ ज्वाइनिंग द नॉर्थ एंड द साउथ पोल. नाउ सी दिस पिक्चर. द अर्थ स्पिन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस. पृथ्वी जो है अपने ही अक्ष पर झुकी हुई है और वो घूमती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ. तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारी लाइन दिख रही है, ब्लैक एरो जो हमारा दिख रहा है, अर्थ ज्वाइन द नॉर्थ. तो अर्थ क्या करती है, ज्वाइन करती है नॉर्थ एंड द साउथ पोल को. दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द अर्थ. इस इमेजिनरी लाइन को एक्सिस ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है. द एक्सिस इज टिल्टेड, और ये जो है अपने 66.5 एंगल पर झुका हुआ है टू द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट. द अर्थ इज स्पिन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. पृथ्वी जो है झुकी हुई है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वो अपने ही अक्ष पर घूमती है. लेट अस फाइंड आवर मोर अबाउट इट्स मूवमेंट. हम अपने आगे जो हैं पृथ्वी के और ज़्यादा मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. द टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ आर, पृथ्वी के जो टू मूवमेंट्स हैं, दीज आर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. रोटेशन एंड रिवोल्यूशन आर द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. रोटेशन, व्हाट इज रोटेशन? रोटेशन इज पृथ्वी का घूमना अपने ही अक्ष पर. द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेशन. पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर रहते हुए घूमने को रोटेशन कहा जाता है. द अर्थ टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. हमारी पृथ्वी पूरे 24 आवर्स लेती है अपने रोटेशन को कंप्लीट करने में. द अफेक्ट ऑफ रोटेशन, इस रोटेशन का हमारी पृथ्वी पर अफेक्ट क्या पड़ता है, वी विल सी. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. पृथ्वी के रोटेशन के परिणाम स्वरूप ही दिन और रात होते हैं. अब देखिए, हम जो है पृथ्वी के रोटेशन को देख रहे हैं. सूरज की रोशनी, सूरज निकला हुआ है, सूरज की रोशनी पड़ रही है पृथ्वी के ऊपर. पृथ्वी जैसे जैसे मूव करती है उसके परिणाम स्वरूप क्या है, जो हिस्सा सन के सामने रह रहा है तो वहाँ पर जो है दिन है, और जो बैक ऑफ द सन है उस एरिया पर नाइट होती है. तो ये क्या है, ये प्रभाव है पृथ्वी का रोटेशन के बाद. रोटेशन होने के बाद में हमारी अर्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, जब हमारे सूरज जो है पृथ्वी के सामने होता है. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. व्हेन द अर्थ रोटेट्स ओनली वन पार्ट ऑफ द अर्थ फेसेस द सन. तो क्या है, जब हमारी पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी का एक ही पार्ट जो है सन के सामने फेस करता है, वाइल द अदर पार्ट रिमेन अवे फ्रॉम द सन. और उसका जो दूसरा पार्ट है वो सन से दूर होता है, वहाँ पर डार्कनेस रहती है, अंधेरा रहता है, वहाँ पर नाइट रहती है. द पार्ट दैट फेसेस द सन, वो पार्ट जो सन को फेस करता है, रिसीव सनलाइट एंड हैज़ डे.
वहाँ पर जो है सन की लाइट पड़ती है, दैट इज़ वहाँ पर डे होता है। वाइल द अदर पार्ट इज़ इन द डार्कनेस, और जो दूसरा पार्ट जहाँ पर डार्कनेस है, अंधेरा है, एंड हैज़ नाइट, और वहाँ पर रात है। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू साइड, जैसा कि हम सभी लोगों को अभी भी पता चला कि हमारी पृथ्वी जो है वेस्ट टू साइड रोटेट करती है, घूमती है। द सन सीम्स टू राइज फ्रॉम ईस्ट, तो ऐसा महसूस होता है कि सन जो है हमारा ईस्ट की तरफ से ही उगता है। दिस इज़ द रीज़न, इसके ही परिणाम स्वरूप वाई प्लेसेस इन द ईस्ट गेट एक्सपोज टू द सन फर्स्ट, ये वही रीज़न है जिसके परिणाम स्वरूप वाई द प्लेसेस, वो जगह जो ईस्ट की तरफ एक्सपोज करते हैं, दिखाई पड़ते हैं, वहाँ पे ऐसा लगता है सन जो है सबसे पहले निकलता है। हैंस देयर टाइम इज़ अहेड ऑफ द टाइम इन प्लेस ऑफ द वेस्ट, और वेस्ट में जो है वो थोड़ा सा समय लेता है। सम यू मे हैव फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इन द अदर कंट्रीज़, आप लोगों के कुछ फ्रेंड्स या रिलेटिव जो है जो अदर कंट्रीज़ में हैं, एंड फाउंड इट वॉज नाइट देयर, और उस समय पर जो है वहाँ पर रात होती है। वाइल इट वॉज डे इन इंडिया, और जब जो है इंडिया में दिन होता है। नाउ यू नो हाउ इट हैपन, अब आप सभी लोगों को पता हो चल गया होगा कि किस तरीके से हमारे दिन और रात होते हैं, किस तरीके से होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द रोटेशन ऑफ द अर्थ। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू।